वो है गले में हर वक्त बलगम का यानी फ्लेम का बना रहना, जमा रहना। अगर आप इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या फिर आपके घर में या परिवार में कोई इससे परेशान है और हर वक्त इस तरह से गले को साफ करता रहता है, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो कि बलगम को गले में बढ़ाने का काम करती हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर गले में बलगम जमा रहता है, हर समय परेशानी रहती है इससे, तो आसानी से इसको बिना किसी दवाई के कैसे दूर किया जा सकता है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के, इस बलगम है क्या? बलगम, जिसको कि इंग्लिश में फ्लेम कहा जाता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हमारी जो सांस लेने की जो प्रणाली होती है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारी नाक, हमारे गले और हमारे फेफड़े के अंदर बनता है। और इसका मुख्य काम जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नम रखना, मॉइस्ट रखना, और डस्ट और दूसरे जो हार्मफुल पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उनको पकड़ के हमारे शरीर से बाहर निकालना। इसलिए थोड़ा बहुत बलगम हम सभी के अंदर दोस्तों हर टाइम बनता रहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में ये बलगम बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं ज़्यादा बनने के, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको सर्दी या फ्लू हो जाए या फिर एलर्जी की समस्या हो, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके गले में या आपके चेस्ट में जो बलगम है वो ज़्यादा बनने लग जाता है। ये हमारे शरीर का दोस्तों एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, जिससे कि वो खुद को इन्फेक्शन से या फिर एलर्जी से बचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में होते हैं, जैसे कि कुछ खास प्रकार के खाने पीने की चीज़ें, हमारा आहार, हमारी डाइट, जो कि बलगम को कभी कभी बिना ज़रूरत भी बढ़ा देता है और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। दोस्तों, दूध और दूध से बने हुए दूसरे प्रोडक्ट्स का, जैसे कि पनीर, चीज़ या दही वगैरह, इस तरह के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर इनको खाया जाए तो इससे क्या होता है कि हमारे गले में और हमारे छाती में जो है बलगम का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इन चीज़ों को लेके कई बार जो साइंटिफिक रिसर्च है वो आपस में मेल नहीं खाती है, डिवाइडेड रहती है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज इस बात को कहती हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बलगम को बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि कुछ ऐसी रिसर्चेज भी हैं जिनके अकॉर्डिंग इसका आपके बलगम के ऊपर, छाती के ऊपर कोई नेग्लेजिबल इफेक्ट पड़ता है, मतलब कोई ऐसा खास फर्क इससे नहीं पड़ता है। वैसे मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ चीज़ें सिर्फ साइंस पर ही बेस्ड नहीं होती हैं, सिर्फ इस बात पे ही बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज़ रिसर्च से साबित है या नहीं है। साइंस का जो मेन मकसद है वो किसी बात को सिद्ध करना है, उसको सच साबित करना है, बल्कि ये नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से ऐसी होती हैं जो कि हम सदियों से एक्सपीरियंस करते आए हैं, उसको महसूस करते आए हैं, परखते आए हैं, और अब जाके वो चीज़ें साइंस से साबित हो रही हैं। तो अगर इस बात की भी हम तह में जाएं तो हम देखेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर दूध या दूध से बनी चीज़ों को ज़्यादा पिया जाए, या अगर किसी को बलगम ज़्यादा बनता है, वो इंसान अगर दूध को या दूध से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर बलगम का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आपको मेरी बात पे दोस्तों भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि साइंस कह रही है कि ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप एक रिसर्च, एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर भी कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको बलगम ज़्यादा बन रहा है, तो आप कुछ दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को खाना छोड़ के देखिए, और अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा लगने लगे तो आपको ये बात सिद्ध होती हुई अपने आप दिखाई दे जाएगी कि वाकई में दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बलगम को बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। इन शॉर्ट, मेरी अगर राय आप माने तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने चाहिए अगर आपको बलगम की समस्या है, तो उस केस में। डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद अब दूसरा नंबर जो आता है दोस्तों, वो एक ऐसी फूड कैटेगरी का है जिसमें शामिल है रिफाइंड शुगर्स और प्रोसेस्ड फूड्स। आपको पता ही है कि आजकल के इस फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में हम लोग अक्सर फास्ट फूड और पैकेज स्नैक्स पर रिलाई करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें बहुत ही हाई लेवल के रिफाइंड शुगर्स और दूसरे एडिटिव्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। जब हम ज़्यादा चीनी को, ज़्यादा शुगर को या फिर बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करते हैं, तो ऐसे में ये हमारे इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और इसके साथ साथ बॉडी में बलगम के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का काम करता है। हाई शुगर जो होती है दोस्तों, ये इन्फ्लेमेशन को भी बॉडी में बढ़ाती है, जिससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे फेफड़ों के अंदर, गले के अंदर म्यूकस और जो बलगम है वो ज़्यादा बनने लगता है। इसका और एक पहलू भी है, और वो ये कि जो ये फूड्स होते हैं ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट भी करते हैं, यानी पानी की कमी भी बॉडी में करते हैं, और डिहाइड्रेशन की वजह से जो म्यूकस होता है वो गले में गाढ़ा होने लगता है और वहाँ जम जाता है, आसानी से बाहर नहीं निकलता है। तो अगर आपको रेगुलरली महसूस होता है दोस्तों कि आपका बलगम धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो शायद इसका एक कारण हो सकता है कि आप ज़्यादा शुगर को या ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इन पे आपको चेक रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब तक हमने बात करी डेयरी प्रोडक्ट्स और रिफाइंड शुगर्स के बारे में। अब आइए बात करते हैं एक तीसरी कैटेगरी के बारे में, जिसमें इंक्लूडेड है रेड मीट और फ्राइड फूड्स। दोस्तों, रेड मीट यानी जो लाल मीट होता है, जैसे कि बीफ, पॉर्क या फिर लैम,
और डीपली फ्राइड फूड्स जैसे कि समोसे या पकौड़े जो बड़े मजे से हम लोग खाते हैं, ये सभी चीजें जो होती हैं इनके अंदर हाई लेवल्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर इन जो बलगम का प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगता है। और इसी वजह से ये दोनों ही चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर बलगम ना बने, यानी कम बने। अब बात करते हैं दोस्तों दो ऐसी ड्रिंक्स की जो कि हमारी डेली लाइफ का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जो कि है कैफीन और अल्कोहल। चाय, कॉफी और अल्कोहलिक ड्रिंक, ये दोस्तों हम में से मोस्टली लोगों की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ड्रिंक्स आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट भी करती हैं, और डिहाइड्रेशन का सीधा सीधा असर होता है आपके म्यूकस पे या कह सकते हैं बलगम पे। कैफीन और अल्कोहल ये दोनों ही चीजें नेचुरल डायूरेटिक्स होती हैं, मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर पानी को कम करती हैं, पेशाब ज्यादा लाती हैं, जिससे क्या होता है बॉडी डिहाइड्रेट होती है और आपका म्यूकस या बलगम जो है वो गाढ़ा होने लगता है। और गाढ़ा बलगम आप जानते हैं कि गले में और साइनसेस में जम सकता है, जिससे कि डिस्कंफर्ट हो सकता है और कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसका मतलब ऐसे ये नहीं है कि आपको ये ड्रिंक्स पूरी तरह से बंद कर देनी है, आपको बिल्कुल बंद नहीं करनी है। हाँ, मॉडरेशन का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप रेगुलरली इन चीज़ों को डेली बेसिस पे लेते हैं तो ऐसे केस में आपको इनको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है, या फिर अगर हो सके तो आपको इनको बंद कर देना है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपको पानी अच्छी खासी मात्रा में दिन भर पीते रहना है, थोड़ा थोड़ा, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, बलगम जो है वो गाढ़ा ना हो और आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। दोस्तों, बलगम बढ़ाने वाली इन खाने पीने की चीज़ों को समझने के बाद आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे आसान और इफेक्टिव उपायों की जो कि बलगम को कम करने में मदद करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है हाइड्रेशन। जी हाँ, पानी। हमारे शरीर के लिए दोस्तों पानी जितना जरूरी है उतना ही ये बलगम को पतला करने में भी मददगार है। दिन भर में आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पीते रहना चाहिए, जिससे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट साफ हो सके, स्वस्थ रह सके और आपको बलगम की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अगला उपाय है दोस्तों हर्बल टीज, जैसे कि अदरक की चाय, दालचीनी की चाय या फिर पेपरमिंट टी। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि स्वादिष्ट होते हैं और साथ ही साथ आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स भी देते हैं, बलगम को साफ भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो आप मदद ले सकते हैं एक और बहुत ही इफेक्टिव उपाय की, जो कि है स्टीम इनहेलेशन, यानी कि गर्म पानी की भाप लेना। इसमें क्या होता है कि जब आप गर्म पानी की भाप लेते हैं तो उससे आपके गले के अंदर सूदिंग होती है, बलगम पतला होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है और गला साफ होता है। आप चाहें तो उसमें पेपरमिंट ऑयल या फिर थोड़ा सा यूकेलिप्टस ऑयल भी मिला सकते हैं, जिससे कि इफिकेसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार तुलसी, हनी और टर्मरिक जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का सेवन भी है, जो होता है ये बलगम को साफ करने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। ये शरीर में अमा को कम करते हैं, यानी टॉक्सिन्स को कम करते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मजबूत बनाने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज के इस डिस्कशन में हमने